हाय। अच्छा जी, तो आज मैं बात करूँगा, थोड़ी-सी एब्स्ट्रैक्ट होगी, लेकिन उसके अंदर हम बात करेंगे सेल्फ डाउट की। और हम बात करेंगे कि किस चीज़ को पढ़ के समझना क्यों मैटर करता है और उससे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और मेरी पर्सनल स्टोरी उसके अराउंड क्या है। तो शुरू करते हैं फ़ौरन से ही, क्योंकि कोई चीज़ है नहीं जो डिले लाए। तो पहले बात करूँगा रीडिंग की। और ये कहानी है बैक जब मैं अपने अंडरग्रेड में था। अब सपोज़िटली जब हम स्कूल जाते हैं और जो बच्चे स्कूल जा सकते हैं वो पढ़ते हैं किताबों से, एग्ज़ाम्स देते हैं। हमें लगता ही है कि हम अच्छी किताबें पढ़ लेते हैं या किताब पढ़ना आती है अपेरेंटली। तो जब मैं अपने अंडरग्रेड में था तो मेरा एक दोस्त था, जो भी मेरा दोस्त है। तो मैंने उससे एक चीज़ सीखी। अ, मैं और वो क्लास में साथ जाते थे, हम साथ पढ़ते थे और हम साथ खेलते कूदते सब कुछ तकरीबन साथ करते थे। लेकिन आई नोटिस्ड कि उसके मार्क्स और उसकी अ, सोचने का तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट होता था। मुझे नहीं पता था कि क्यों ऐसे होता था, लेकिन प्रैक्टिकल जब भी चीज़ें आती थी तो आई यूज्ड टू परफॉर्म बेटर। मेरी लैब्स में ज़्यादा अच्छे ग्रेड्स होते थे, लेकिन कोर्सेज़ मैटर अ लॉट। उनका क्रेडिट आवर्स ज़्यादा होते हैं, तो काफ़ी सारी एफ़र्ट लगती है आपको आपके कोर्सेज़ के अंदर भी। तो वो उसके अंदर काफ़ी अच्छे से परफ़ॉर्म करता था और उसके काफ़ी अच्छे मार्क्स आते थे। तो हमेशा मैं क्यूरियस होता था कि ऐसा क्यों है? उसने मुझे बताया कि जो उसकी मदर हैं, शी इज़ एन इंग्लिश टीचर। और ये चीज़ मैं नोट कर चुका था उसमें कि उसकी अंग्रेज़ी थोड़ी-सी बेहतर है मेरे से, बल्कि काफ़ी बेहतर है मेरे से। और अपेरेंटली इतना पता नहीं चलता, क्योंकि हम सबकी अंग्रेज़ी काफ़ी बुरी थी, क्योंकि हमारा एक स्पेसिफ़िक एक्सेंट होता है। हम जो चीज़ें जो ऑनलाइन देख रहे होते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं, अपने कोर्सेज़ की वजह से हमें कुछ टेक्निकल भी अंग्रेज़ी अच्छी आती है। लेकिन हम बोलते कैसे हैं, वो थोड़ी-सी डिफ़रेंट होती है। तो मुझे वो वाला पार्ट फ़ील हुआ जो बोलने से नहीं पता चलता कि आपकी इंग्लिश कैसी है, लेकिन आपके अंडरस्टैंडिंग से पता चलता है। तो अक्सर चीज़ें जो वो भी क्लास में पढ़ता था, मैं भी पढ़ता था और हम बाद में भी उसको देख लेते थे या उसके क्वेश्चंस भी करते थे। तो मैं क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा होता था और वो काफ़ी आसानी से मक्खन की तरह वो सवाल लिख-लिख के कर रहा होता था। 2 चीज़ों का फ़र्क था। एक तो ये चीज़ मैंने नोट की कि उसकी इंग्लिश बेहतर है, उसकी अंडरस्टैंडिंग उसकी वजह से बहुत बेहतर होती है एंड ही इज़ एबल टू रीड। मैं भी उसके साथ किताब देखता था, वो भी देखता था, लेकिन यूजुअली मुझे किताब में इतना इंटरेस्ट नहीं रहता था। मैं सोचता था कि बस सवाल कर लूँ या जो प्रोफ़ेसर ने पढ़ाया है वो स्लाइड्स देख लूँ। हाँ, तो उसका किताब पे काफ़ी यकीन था और मुझे समझ नहीं आती थी क्यों? क्योंकि मुझे किताब काफ़ी चाइनीज़ सी लगती थी। चाइनीज़ से मुराद वी ऑल डोंट नो चाइनीज़, राइट? तो जो चीज़ समझ नहीं आती मैं उसको चाइनीज़ बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे लिए थोड़ा-सा इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। तो उससे एक बहुत अच्छी चीज़ मैंने ज़िंदगी में ये सीखी उस टाइम, कि वो चीज़ को समझता था, पढ़ता था और जो लफ्ज़ उसको नहीं आते थे, वो उनको भी समझता था। अब वो शुरू में इतना मुश्किल होता है कि जब आपको सब भी चाइनीज़ लगे तो आप हर लफ्ज़ को पढ़ें, और ख़ास तौर पे सॉरी, टेक्निकल किताबों के अंदर बहुत मुश्किल हो जाता है आपको पढ़ना, क्योंकि आपको सब लफ्ज़ मुश्किल लगते हैं। लेकिन वहाँ से मैंने उससे सीखा कि वो चीज़ों को कॉन्सेप्चुअली कैसे पढ़ता था और सिर्फ़ उसकी अंडरस्टैंडिंग की वज़ह से वो उसको वो सब चीज़ें ज़्यादा सेंस बनाती थी। जैसे कोई प्रैक्टिस सेशन हो रहा है, कोई लैब हो रही है, तो जिस लेवल पे उसको जाके समझ आ रही होती थी, वो काफ़ी ज़्यादा गहरा था एज़ कम्पेयर टू जितनी मुझे समझ आ रही होती थी। और अम, मैं थोड़ा-सा रश्ड काम करता हूँ या उस टाइम करता था, और मैंने उसको सवालों में ये चीज़ नोट करते हुए यू नो ये चीज़ नोट की कि वो जब क्वेश्चन सॉल्व करता है तो काफ़ी कूल एंड काम तरीके से वो सवाल लिखता है एक खाली पेज पे और उसको सॉल्व करता है एंड ही टेक्स हिज टाइम। तो यूजुअली मैंने ये नोट किया कि मुझे भी अक्सर क्वेश्चंस आते होते थे, लेकिन जस्ट बिकॉज़ जल्दी में आई यूज्ड टू मेस थिंग्स अप और वर्बली आंसर देने के उसमें मैं उसको इतना लिखना नहीं पसंद करता था। सॉरी, लास्ट वीकेंड मैं एक कैंपिंग ट्रिप पे था जो बहुत मज़े का था, जिसकी वजह से मुझे थोड़ा फ्लू हो रहा है।
थोड़ी एलर्जी हो गई। लेकिन हाँ, कमिंग बैक टू माई स्टोरी, तो उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि किताबों को हर चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन होती है। कभी आप किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और फिर किसी कोई और काम कर रहा था, आपने उस पे अब काम करना है, तो आपको कुछ लोग एसओपीज़ दे सकते हैं, बता सकते हैं अपना तरीका। और ख़ास तौर पे वेस्टर्न पार्ट में दुनिया के बहुत ज़्यादा प्रोसेसेस को लोग फॉलो करते हैं। इन प्रोसेसेस का बहुत फ़ायदा है, इनसे बहुत ज़्यादा वक्त बचता है, मल्टीपल लोग एक चीज़ पे काम और कोलैबोरेट कर सकते हैं। हम इत्तेफाक से ऑन दी अदर हैंड एशिया में या अंडर डेवलप्ड मुल्कों में कोलैबोरेशन पे इतना यकीन नहीं रखते, पार्टनरशिप्स पे इतना यकीन नहीं रखते, या करते भी हैं तो अपना फ़ायदा सोचते हैं। अपना फ़ायदा सोचना भी इट्स नॉट बैड, लेकिन जस्ट दैट कि जब तक हम पढ़ने पे यकीन नहीं रखेंगे और चीज़ को थॉरली पढ़ेंगे, समझेंगे और हाथ से लिखना नहीं जानेंगे, तो देयर इज़ वेरी लिटिल प्रोग्रेस दैट वी कैन डू। तो गोइंग फॉरवर्ड मैंने अपना अंडरग्रेड पूरा किया, मुनासिब जीपीए से किया, लेकिन वो काफ़ी बेहतर हो सकता था। टुवर्ड्स द एंड ये चीज़ मैंने सीखी कि हर चीज़ को रश तरीके से करना जो है इतना कोई फ़ायदा नहीं होता कभी-कभी। कभी-कभी यू नीड टू यूज़ योर इंटेलिजेंस, स्लो डाउन थिंग्स, एंड इट्स परफेक्टली फाइन कि आप उसको अपने तरीके से करें, समझें। और आप ज़रूरी नहीं है कि आपको सब आता हो। इट्स फाइन कि आप स्टेप वाइज़ सीखें और चीज़ों को जितना तोड़ सकें मज़ीद, और उसको पार्ट्स को कॉन्कर करने की कोशिश करें, तो और उसके बाद आपको पूरी चीज़ इवेंचुअली समझ आ जाएगी जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो मैंने मुनासिब जीपीए के साथ अपना अंडरग्रेड किया, बुरा नहीं था। लेकिन हाँ, ये एक सबक मिला मुझे, और उस सबक की वजह से बाकी की जितने साल अभी गुजर चुके हैं उसमें मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। तो हमें जब भी किसी से हम बोलते हैं कि किसी से कुछ सीखना चाहिए, अच्छा या बुरा, वो अक्सर एक कहावत है कि जिस तरह के लोगों के साथ आप बैठेंगे उसी तरह की चीज़ें आप सीखेंगे। तो आई थिंक वो काफ़ी हद तक ठीक है। मेरी नेचर ऐसी है, और यहाँ पे मैं एक और चीज़ के बारे में बात करूँगा, और मेरी काफ़ी सारी बातें एब्स्ट्रैक्ट हैं, लेकिन जस्ट यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड जितनी आपको समझ आती है। जो अगर उससे आपको कुछ भी समझ आती है तो आई थिंक इट्स अ प्लस। और ये वीडियोस अगेन काफ़ी स्लो पेस्ड हैं, लेकिन दिस इज़ फॉर द पीपल जिनको वो स्पेसिफिक चीज़ें अपनी अपने बारे में, अपने आप को समझने में, माशरे को समझने में, अपनी ग्रोथ से रिलेटेड कुछ ना कुछ उनको क्यूरोसिटी रहती है। तो खैर, कमिंग बैक, मैं ये बात कर रहा था कि हमें लोगों से अच्छी चीज़ें सीखनी चाहिए, और हर तरह के लोगों के साथ उठना बैठना पड़ता ही है हमें इवेंचुअली। वी कैन नॉट चूज पीपल एवरी टाइम इन लाइफ। हम डिफरेंट सिनेरियोज में होते हैं, डिफरेंट सर्कमस्टेंसेज में होते हैं, डिफरेंट काम हमें करने होते हैं, फॉर अस, आवरसेल्व्स, फॉर द फैमिली, और अपने पेरेंट्स के लिए, अपने घर वालों के लिए। तो uh, हमारे पास ऑनेस्टली इतना ज़्यादा लेजर ऑफ चूजिंग नहीं है कि किन सर्कमस्टेंसेज में हम हो सकते हैं, क्या हमने करना है क्या नहीं करना, हर वक्त नहीं होता। इनफैक्ट बहुत कम होता है शुरू में, जब तक आप किसी चीज़ को मास्टर नहीं कर लेते, आप अच्छे पढ़ लिख के डेवलप नहीं हो जाते। तो खैर, मैं इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करूँगा। कमिंग बैक के बहुत सारी फ्री नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारी चीज़ें, और सालों के साल आप अपने बता सकते हैं लोगों से सीख के चीज़ें। अब ये चीज़ें हमारी किताबों में नहीं पढ़ाई जाती, और अक्सर हमारे बड़े इनके बारे में बात करते हैं, हम इतनी इसके बारे में इसको वेटेज नहीं देते। लेकिन फ्रॉम व्हाट आई हैव सीन, अभी मैं यूएस में हूँ, और मेरे से बहुत अच्छे लोग यहाँ पे हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, एशिया से, और दुनिया के दूसरे ममालिक से, यूरोप से यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं, और यहाँ पे अच्छी कंपनीज में काम करते हैं। तो उनसे मैंने यही सीखा कि वो यूजुअली फ़ौरन से अडॉप्ट करते हैं चीज़ों को, नंबर वन। नंबर टू, वो लोगों से उनकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करते हैं और बुरी चीज़ें रहने देते हैं। नंबर थ्री, वो पढ़ाई पे यकीन रखते हैं और दे आर एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स बाय देयर ओन, ठीक है, एंड टेक एक्शंस। तो जैसे एआई के अंदर आजकल काफ़ी बात होती है कि हम कि ओके किस तरह से इंटेलिजेंस उसकी बेहतर होती जा रही है। पहले वो सिर्फ नेक्स्ट
चीज़ों की प्रिडिक्शन करता था और लैंग्वेज मॉडल बनता था, अब वो डिसीजन मेकिंग भी कर सकता है, रीजनिंग भी कर सकता है और फिर उसके स्टेप्स भी ले सकता है। इट ऑल डिपेंड्स आपके ऊपर कि आप कितना उसको कंट्रोल देना चाहते हैं। तो हाँ, इसी तरह मैं अगर अब नेचुरल इंटेलिजेंस की बात करूँ, तो ये वाले जो लोग हैं, जो यहाँ पे अच्छे लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, आम, आम, वो उनमें ये 3 क्वालिटीज़ ख़ास तौर पे कॉमन होती हैं। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन देयर इज़ अनदर थिंग विच आई वांट टू टच अपॉन, और मे बी हम इसके बारे में बाद में फिर कभी बात करें डिटेल में। वो है सेल्फ डाउट, जो चौथा पॉइंट है इसके अंदर मैं ऐड करूँगा। तो सेल्फ डाउट की अच्छी और बुरी बात यह है कि ये सब के अंदर होता है, ठीक है। बुरी बात यह है कि हमें कुछ चीज़ें करने से रोक रहा होता है, बिकॉज हम अपने ऊपर, हमें वो डाउट होता है क्या ये हम सही से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, इसकी आउटकम क्या होगी या लोग क्या कहेंगे। और इस सेल्फ डाउट की अच्छी बात यह है कि ये सबको होता है और वी हैव टू फाइट विद इट। जब भी हम अपने सेल्फ डाउट को कॉन्कर करते हैं और कुछ आउटकम आती है, किसी भी अच्छी या बुरी आए, लेकिन अगर हमने उसको साइड में रख के कुछ किया और उसमें सक्सेस आए, तो अगली दफ़ा सेल्फ डाउट कम होता है। तो आई फील लाइक कि कुछ भी परफेक्ट नहीं है इस दुनिया के अंदर। बहुत सारे मिसलिनियस मामलात होते हैं, जो चीज़ हमने प्लान की होती हैं, नहीं की होती, लेकिन हमें सेल्फ डाउट को साइड में रखते हुए एक दफ़ा ट्राई ज़रूर करना होता है, करना चाहिए। सो प्रिटी मच इट। आई थिंक एक मुनासिब सी डिस्कशन हो गई अराउंड सेल्फ डाउट, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, और जो और बातें मैंने की। तो प्रॉब्ली आई विल टॉक अबाउट मोर इन डिटेल सेल्फ डाउट के बारे में, और दिस इज़ लाइक जस्ट अ बिगनिंग। हर किसी को होता है, मुझे हमेशा हर हर स्टेप पे रहा है। आई थिंक वो प्रेसिडेंट जब अपनी कोई स्पीच कर रहा होता है, उसको भी तब भी होगा। किसी को बहुत बड़ा ओहदा मिल जाए, तब भी उसको सेल्फ डाउट होगा कि क्या मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। वो काम वो 10 साल तक करा, उसको तब भी सेल्फ डाउट होगा। थोड़ा सा काम हो जाएगा, लेकिन रहेगा अंदर। और सेल्फ डाउट फ्रिक्शन की तरह है, जो हमारे अंदर हर वक्त होता है, हर काम करने से पहले होता है। जब हम अच्छे लोगों के साथ उठते हैं, बैठते हैं, तो सिर्फ हमारा सेल्फ डाउट कम होता है। और ख़ास तौर पे अगर इस तरह का माहौल हो, इस तरह की कम्युनिटी हो जो वो काम कर रहे हैं, ठीक है, तो हमारा सेल्फ डाउट कम होता है। लेट्स से कि मैं कोडिंग करना चाहता हूँ कंप्यूटर पे, और मेरे दोस्त कोडिंग दिन रात करते हैं, मैं उनके साथ घूमता हूँ फिरता हूँ, तो जब वो भी कर रहे हैं, फेल हो रहे हैं, तो मेरा सेल्फ डाउट थोड़ा सा कम हो जाएगा, बिकॉज मुझे पता होगा कि यार ये तो बिल्कुल मेरे जैसे हैं। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं सब कुछ आके इंटरलिंक्ड है। और एंड दीज टॉपिक्स कैन बी टू कॉम्प्लेक्स, लेकिन अगेन आई वुड से कि अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, आपको कोई स्पेसिफिक मसला आ रहा है, इट्स परफेक्टली फाइन कि कुछ अरसे से उसमें अगर कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा, इफ़ यू हैव जस्ट बिन थिंकिंग अबाउट इट, अगर आप में वो क्यूरियोसिटी आप सीखना चाहते हैं, तो आई वुड जस्ट से कि अपनी कंपनी को चेंज करें, जिन लोगों के साथ आप उठते बैठते हैं। और कभी कभी ये इतना आसान नहीं होता, आई कम्प्लीटली एग्री। आई फील लाइक पर्सनली मेरे लिए ये काम किया कि अगर आप अपनी इर्द गिर्द की सराउंडिंग्स पे इतना ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर सकते, तो आप आइसोलेशन में वक्त गुजारें। जस्ट अगर यू फील लाइक उससे कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं, तो इट्स मच मच बेटर। क्योंकि कभी कभी हम एक अलग डिफरेंट माइंड सेट पर होते हैं, और अगर कोई और नहीं है उस माइंड सेट पर आपके करीब, तो थोड़ा सा मसला होता है। और बेहतर है कि अगर आप अलग वक्त गुजारें, तो मे बी आप उसके लिए ज़्यादा स्टेप्स ले सकें। तो आई वुड लव टू हेयर योर कमेंट्स। इन द वर्ल्ड ऑफ एआई कुछ कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं मेरे पास। रिसेंटली मैं काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें सीख रहा हूँ, ख़ासतौर पे वो छोटी छोटी चीज़ें। लेट्स से आई हैव नेवर कुक्ड, सही है, एंड आई वांट टू लर्न हाउ टू कुक दाल चावल। तो वी हैव एआई, हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स हैं, और आई थिंक वाइडली नोन चैट जीपीटी है। तो वी कैन चैट एंड आस्क क्वेश्चंस। तो अक्सर मैं रिसेंटली मैंने काफ़ी ज़्यादा वेट लॉस की जर्नी में मैं था, तो मैंने काफ़ी सारा वेट लूज़ किया। आई थिंक अबाउट मोर देन 20 पाउंड्स, 10 किलो से ज़्यादा बनता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी, ठीक है, जो मैं किसी प्रोफेशनल को हायर करके बहुत ज़्यादा पैसे भी दे सकता था। और और मैं ख़ुद से भी क्यूरियोसिटी से सीख सकता था छोटी छोटी चीज़ें, जैसे कि लेट्स से पानी कितना पीना चाहिए, क्या सप्लीमेंट्स होंगे अगर मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रहा हूँ, तो वो मुझे ज़रूरत पड़ेगी।
अगर मुझे हेडेक हो रहा है तो मेरे अंदर किस चीज़ की कमी है, लेट्स से, ठीक है, और कितना एक्सट्रीम में जा सकता हूँ। तो सवाल पूछने से कुछ भी नहीं जाता। मसला ये होता है कि हम सवाल पूछना हमारे बचपन में और हमारे माशरे में जनरली इतना ज़्यादा पूछे नहीं जाते। तो आई थिंक ये कन्वर्सेशन लंबी से लंबी होती जाएगी। जस्ट दैट इफ़ यू हैव दैट क्यूरियोसिटी, उसको एम्ब्रेस करें। सवाल पूछें अपने इर्द गिर्द के लोगों से। और सेल्फ डाउट हमेशा रहेगा। आई हैव बिन देयर, यू गाइस हैव बिन देयर। हर इंसान जिससे मैं मिलता हूँ उसको सेल्फ डाउट होता है, तो वो रहेगा। यू हैव टू उससे एक स्टेप आगे रहना है आपने और ट्राई करके देखना है। द मैक्सिमम इज आपकी ज़िंदगी वैसे ही रहेगी जैसी वो थी। आपने आप फेल हो जाएंगे, जो आप काम करने लगे तो वो नहीं मिलेगा आपको, या कोई सक्सेस नहीं मिलेगी। लेकिन प्रिटी श्योर कि कुछ आपकी ज़िंदगी में लॉस नहीं आएगा अगर आप उसको टेक्निकली देखें। अगर आप यहाँ पे थे, आपने ट्राई किया एक कदम आगे बढ़ने का, तो आप अगर सक्सेस मिली तो आप ऊपर आ गए, अगर नहीं मिली तो आप वहीं पे वापस आपकी जंप फेल हो गई, आप वापस वहीं पे आ गए। लेकिन अगर आप ट्राई नहीं कर रहे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे। और देखें, आप इस आप लेवल पे थे, और अगर आप ट्राई नहीं करेंगे तो इट्स नॉट लाइक कि आप पीछे आ जाएंगे। तो आपने ट्राई किया या ना किया, ख़ास तौर पे अगर ट्राई ट्राई किया तो आपके पास आगे बढ़ने की पॉसिबिलिटी है, और अगर ट्राई नहीं किया तो नथिंग्स चेंजिंग, सो देयर इज़ नो लॉस। तो आप नीचे वाले लेवल पे तो आ ही नहीं रहे। तो यप, यू कैन, इसकी एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा। फॉर एग्जांपल, आपको एक प्रोफेसर ने ग्रेड किया और 100 मार्क्स का एक टेस्ट था। आपके 10 मार्क्स नहीं आए, बीच में से आपके 90 मार्क्स आए, और यू फील लाइक कि मेरे वो 10 मार्क्स बनते हैं, मैंने वो सही किया था क्वेश्चन। सो यू जस्ट हैव टू ट्राई एंड टॉक टू योर प्रोफेसर। मे बी आप उनको एक ईमेल कर दें, मे बी आप उनके पास चले जाएं और उनसे डिस्कस कर लें। क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा आप गलत सोच रहे थे, और लेकिन अच्छा ये हो सकता है, क्या पता आपके प्रोफेसर से गलती हुई और वो आपको 10 मार्क्स दे दें और आप 100 पे आ जाएं। और अगर आप घर बैठे रहे, आप ना जाएं, तो आप वापस 80 मार्क्स या 50 मार्क्स पे तो नहीं आ रहे, यू विल स्टिल स्टे एट 90। लेकिन द थिंग इज कि अगर आपने ट्राई किया तो ट्राइंग हार्ड एंड जस्ट गिविंग इट अ ट्राई, और सेल्फ डाउट के एक वो लेवल से ऊपर आना कैन जस्ट मेक योर लाइफ मोर ईजियर एंड जस्ट अ स्टेप फॉरवर्ड। तो बहुत लंबी हो गई होगी वीडियो, अभी के लिए इसको यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। बहुत सारी मज़ेदार बातें जो हम फ्यूचर में करते रहेंगे और आगे डिस्कस करते रहेंगे, आई थिंक विद मोर टेंजिबल स्टोरीज, काफ़ी ज़्यादा मज़े की रहेंगी। तो आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू।